आपको हालिया दिनों में जो बैंकों की तरफ से ये पैगामात भी मिले होंगे, अखबारात में इश्तिहार भी छपे और बड़ा अजीब ये मैसेज मौसूल और लगा भी होगा आपको कि अगर आपने बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं और आपका जो डिपॉजिट है उसकी हद जो है मतलब ज़्यादा अगर रकम है तो उसके ऊपर बैंक जो है वो आपसे एक फ़ी चार्ज करेगा। ये बड़ी हैरान कुन बात है। अदरवाइज दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता था कि बैंक्स तो इंकरेज करते हैं कि लोग उनके पास आएँ, उनसे उनके पास पैसा रखवाएं और उस पैसे को वो फिर लेंड करते हैं, सरमाया करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। लेकिन शहबाज, डेवलपमेंट ये हुई है कि अब कम से कम बैंकों ने ये फैसला जो है वो विड्रॉ कर लिया। मुझे भी जो मेरा बैंक है वो एक मैसेज आया था कि जो पहला डिसीजन हमने लिया था उसको हमने जो विड्रॉ कर लिया। तो ये क्या हुआ है? एक तो ये पता लग गया आपके पास 1 अरब रुपए से ज्यादा बैलेंस है, क्योंकि ये जो मेरे पास है वो 1 अरब रुपए से ज्यादा लगी और मुझे इसका कोई बैंक का मैसेज नहीं आया। तो यू आर द प्रिविलेज्ड क्लाइंट हैविंग डिपॉजिट ऑफ मोर देन ₹1 बिलियन। आप देखते नहीं है ना, आपने अपने ना मुख्तलिफ बैंकों में मतलब करके रखे हुए, मुझे तो पता नहीं था। आप तो एंटीसिपेट कर रहे हैं अकाउंट्स बना के आप क्यों एक ही बैंक में 1 अरब रख दिया? किसी क्या कहते हैं कि क्या किसी ऑफिस बॉय के नाम पे और वो कर रहे हो। अगर पैसे रखने हैं बैंक में तो स्विस बैंक में रखे ना, कोई पाकिस्तानी बैंक में रखने का कोई फायदा नहीं। कब ये फी लगा दे, मान लेते हैं चलो बचत होगी मेरी 5%, आपका हिसाब लगाए तो पता नहीं कितना नुकसान हो जाता है। अच्छा, कमिंग टू द पॉइंट, हमने पिछले प्रोग्राम इनको क्वेश्चन किया था कि स्टेट बैंकों का खुद फैसला ले लें, वरना एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि जो हाल हमने फिर आईबीपीस का किया वो बैंक्स का भी करेंगे। डेवलपमेंट ये कुछ बैंकों ने, जैसे आपने बताया, कि वो फी वापस ले लिया। एक तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इशू क्या है वेरी ब्रीफली कि अगर बैंक का नॉर्मल इनकम टैक्स रेट 39% है और अगर वो हुकूमत को कर्जा देती है और उसकी बैंक्स जो हैं और वो जो कर्जा देने की वजह से उनके जो कर्जा टू प्राइवेट सेक्टर जो वो देते हैं उसके डिपॉजिट के मुकाबले में वो खास शरह से कम चला जाता है तो रेट 39 वाला हो जाता है 49, अगर एक लिमिट तक जाता है फिर मैक्सिमम 55% पे चला जाता है। ये टैक्स 2022 में लगा था, हुकूमत ने 2022 में कुछ पैसे वसूल किए, 2023 में बैंकों ने अपनी लॉबी का इस्तेमाल किया और टैक्स को सस्पेंड करवा लिया। 2024 में फिर ये एप्लीकेबल हो गया जनवरी 2024 से। तो उसके बाद इन्होंने जून में बजट में इसके ऊपर एग्जाम्पशन लेने की कोशिश की, वेव करवाने की कोशिश की, वो कामयाब नहीं, हमने उस पर स्टोरी की थी। ये एक डेवलपमेंट हुई है। दूसरा जो हुआ है, चूंकि अब 31 दिसंबर की डेट है, वो जो डिपॉजिट एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशियो को कैलकुलेट करना है उसकी डेडलाइन है 31 दिसंबर हर साल, जो लॉ का अंदर फ्लॉ है, वरना तो ये एवरेज होनी चाहिए। तो उसके पहले बैंकों ने 2 काम किए। एक तो उन्होंने मैसिव प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग की, इवन के जो प्रिवेलिंग मार्केट रेट से उससे कम रेट्स पे लैंडिंग की। दूसरा, उन्होंने इस तरह लोगों को फोर्स किया अपने डिपॉजिट विड्रॉ कर। डिपॉजिट वाली चीज तो एड्रेस होगी, बट इन्होंने एक रैकेट 931 अरब रुपए की जो है वो लैंडिंग इन्होंने की है बैंकों को। दैट्स अ पॉजिटिव, बट के एक स्पेस तो काम कर गया ना, वो जो गवर्नमेंट की थ्रेट थी तो काम किया उसने ना, उसने किया ना काम। तो फिर लेकिन इसके साथ बैंकों ने को स्टेट बैंक ने चूंकि हमेशा से हमदर्दी रही है बैंकों के साथ, एक हल्की सी रिलीफ भी दे दी है उन्होंने। एक मिनिमम डिपॉजिट रेट होता है कि कम से कम मुनाफा अपने अकाउंट होल्डर को देना है। तो ये वाला जो मिनिमम डिपॉजिट रेट है ना, ये वाली जो शर्त है, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के ऊपर अब लागू होगी। जो कंपनियां हैं, चाहे प्राइवेट है या पब्लिक सेक्टर की कंपनीज, उनके साथ अब नेगोशिएट कर ली, उनको मिनिमम देने की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है वो, और मेरा ख्याल में जो मैंने जिक्र किया था कि हम बेहतर है कि जो बैंक्स को रिप्रेजेंट करते हैं उनके नुमाइंदों से भी अगर बात कर लें तो क्या मुनीर कमाल साहब हैं इस वक्त हमारे साथ लाइन पर? उनसे अगर बात कर लें तो। जी मुनीर कमाल साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, वाज़ेह, लाउड एंड क्लियर, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब ज्वाइन करने के लिए। पहले मैं जरा इनका तारुफ करवा दूं, ये सेक्रेटरी जनरल हैं पान बैंक्स एसोसिएशन के। तो मुनीर कमाल साहब, हमने देखा कि इस महीने जो है बैंक्स जो है वो अदालतों में चले गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, जो 15% एडिशनल इजाफी टैक्स बैंकों के मुनाफे के ऊपर जो हुकूमत ने आयद किया था। सवाल यहां पर यह है कि जब बैंक्स जो हैं अरबों रुपए मुनाफा कमाते हैं तो वो टैक्स देने में इतना क्यों रिलक्टेंट है? अच्छा, मैं अब इससे पहले कि मैं एडीआर पे बात करूं, जरा थोड़े से टैक्स की आपने बात की है, तो बैंकिंग सेक्टर के टैक्स का मैं प्रोफाइल बता देता हूं। पाकिस्तान की बड़ी जो कॉर्पोरेट्स हैं उन पे टैक्स है 29%, बैंकों पे 39% है। सुपर टैक्स मिला लीजिए वो 39 बन जाता है उनका, हमारा 49 बन जाता है, तकरीबन 50%। तो पहली बात तो ये है, पाकिस्तान भर की हर इंडस्ट्री से 10% ज्यादा टैक्स पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर देता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पैसा बनाते हैं। और मैं जरा आपको बताता हूँ कि पैसा बनाने से
एक तो पैसा तो बनता है, उस पर टैक्स पे क्या असर पड़ता है। लेकिन उससे पहले मैं जरा ये बता दूं कि एडीआर टैक्स में हमें जो इशू है इन प्रिंसिपल वो क्या है। टैक्स लगता है इनकम स्टेटमेंट पे, ये टैक्स बैलेंस शीट पे। पाकिस्तान या दुनिया की किसी मुल्क में आप चले जाएं, उनसे अगर पूछें कि कौन सा वो एक इदारा है जो ये कह सकता है बैंकों के आपका लोन 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए या 20 होना चाहिए, वो इदारा है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। हमारे केस में वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। हमने ये अथॉरिटी स्टेट बैंक से लेकर टैक्स अथॉरिटीज को देनी है कि आप डिक्टेट करेंगे कि कितना लोन होना चाहिए। अब मैं वापस आता हूं टैक्स पर। देखिए 2021 में हमने पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर का टोटल टैक्स लायबिलिटी था 160 बिलियन रुपीस। उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स बढ़े क्योंकि हमारी बैलेंस शीट्स पे गवर्नमेंट पेपर्स बहुत थे, ट्रेजरी बिल्स, सुकूक, पीआईबीज। तो 2021 से 160 अरब रुपए से बढ़कर 618 अरब रुपए टैक्स लायबिलिटी बढ़ी है बैंकिंग सेक्टर की। आप मुझे एक इंडस्ट्री बता दें जिसने इतना ज्यादा टैक्स दिया हो और इतनी तेजी से बढ़ के दिया हो, तो आधे से ज्यादा इनकम तो वापस कर देते हैं। अब आइए कि टैक्स में मैं फिर वापस आता हूं कि हमें कबाहत क्या है। पहले तो मैंने आपको बात बताई, ये टैक्स जो है ये रिग्रेसिव है, ये डिस्टॉर्ट करती है चीजें। और ये अभी देख लें, ये एमडीआर का जिक्र कर रहे थे। ये जो एमडीआर का मसला है, जो 5% जो फीस लगाई थी, अब हमने वापस ले ली। हमारा तो माई बाप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उनके साथ बैठे, उन्होंने कहा ये आप वापस ले लीजिए, हमने वापस ले लिया 5% वाला। क्यों लगा था? अब आप 2 मिनट के लिए देखें इस टैक्स की जो डिस्टॉर्टिंग जो है। 31 दिसंबर को अगर बैंक्स 50% पे आ जाते हैं तो जो अहदाफ हैं एफबीआर के वो तो नहीं कर सकते। वो 90 बिलियन है या 60 बिलियन है या 40 है या 190 है, तो वो तो जीरो पे आ गए। यानी किस किस्म का टैक्स है कि बैंक्स ने अपना अहदाफ पूरा किया, एफबीआर ने अहदाफ खो दिया। पॉइंट ये है मेरे भाई कि हम तो ये कह रहे हैं कि आपने टैक्स लेना है ना, हमसे बात करें, कितना टैक्स लेना है हमसे बात करें। लेकिन इस तरीके से जो टैक्स लेना है ये डिस्टॉर्ट करता है, ये बैंक की बैलेंस शीट डिस्टॉर्ट करता है और ये मार्केट में अप एंड डाउन होता है। ये ठीक नहीं है। इसको बैठ के तय कर लेते हैं कि किस किस्म का टैक्स आपको चाहिए। हमने कभी भी इनकार नहीं किया। और फिर मैं रिएटरेट करूंगा, 600 मुनीर कमाल साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमने छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपके पास वापस आ रहे हैं। अभी आपने बात किया कि 150 अरब से 618 अरब का आपका टैक्स कंट्रीब्यूशन बढ़ गया क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट था वो 7% से बढ़कर 22% भी हो गया था। और बिल्कुल क्या सवाल तो यही है जिसका भी हम आपसे दोबारा जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि क्या इस वक्त जो मकसद है हुकूमत का वो आपकी जो पॉलिसीज है उसको गाइड करना है टूवर्ड्स कि आप प्राइवेट सेक्टर को लेंड करें, और उसको इंकरेज करने के लिए उन्होंने ये टैक्स लगाया। तो अगर आप उनका मकसद अगर टैक्स कलेक्शन होता है आपसे 200 अरब लेना है या 50 अरब लेना है, तो शायद फिर वो 31 दिसंबर वाली बात ना करते।